वेलकम बैक टू एग्जाम सॉल्ट। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट अभिषेक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स? काफी चर्चा में है, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर भी कर दिया है। तो क्या सारी चीजें हैं वो हम एक वीडियो में अलग देखेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या किया, क्या क्या हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, ठीक है, क्या हाल है अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज का सिर्फ मकसद है आपको बताने का कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्चुअल में क्या है और कैसे आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करने वाले हैं, क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। सिर्फ इसी पर्पस के लिए जो है ये वीडियो मैंने बनाया है। और कहाँ से मुझे ये कॉन्सेप्ट, ये मुझे आइडिया कहाँ से आया? कल बेसिकली हमारे ग्रुप में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का कोर्ट में डिस्कशन चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या है। तो हमने काफी मजाक मस्ती किया, ठीक है, इसके बारे में। और फिर मुझे रात में एक सरप्राइजिंगली मेरे मन में आया कि एक इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे वीडियो तो बनता ही है और अच्छी जानकारी देना चाहिए। तो उसी पर्पज से आपके सामने आज हूँ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का वीडियो लेके। तो चलिए क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, ठीक है, फिर इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, ठीक है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था द फाइनेंस बिल 2017। सो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द फाइनेंस बिल 2017। बहुत क्विक वे में आपका जो है वीडियो रैप अप करूंगा, कम समय में ज्यादा बातें नहीं करूंगा। तो वीडियो को फोकस करके देखना, ठीक है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपका जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वो आपका क्लियर कर दूं, और एक छोटी सी कहानी भी मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, तो वो भी हम देखेंगे। चलिए अभी तो शुरू करते हैं, अभी समझते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या है। So electoral bonds were introduced in the Finance Bill 2017. Electoral bonds are nothing but a financial instrument introduced in India to facilitate transparent political funding. In short, a financial tool used for making donation to the political party. So simply electoral bonds क्या है? एक financial instrument है। बेसिकली ये एक promissory note होता है, ठीक है। तो इसे डिफाइन आप ऐसे कर सकते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक फाइनेंशियल टूल है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट, सॉरी, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दैट विल टेक फंडिंग, ठीक है। पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो ले सकती है। या आप सिंपल सा ये लाइन भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आर नथिंग बट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट introduced in India to facilitate transparent political funding. In short, a financial tool used for making donation to the political parties. Electoral bonds allow individuals and corporate entities to donate money to the political parties anonymously, ठीक है। कुछ थोड़ा सा मेरा रहता है वर्ड्स के साथ प्रोनाउंसिएशन का, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। व्हाट इज राइट वो आपके हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। सो एनोनिमसली जो है इंडिविजुअल्स हैं एंड जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं वो जो है पॉलिटिकल पार्टीज को मनी डोनेट कर सकती है, ठीक है। ये सबसे की फीचर था इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का, ठीक है। सो एनोनिमसली जो है कोई भी इंडिविजुअल जो है पॉलिटिकल पार्टीज को जो है फंड डोनेट कर सकता है, एंड नॉट अ इंडिविजुअल बट अ कॉर्पोरेट एंटिटी, ठीक है। अब कौन सी भाई, ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है डोनेशन में काम आएंगे, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी लाएंगे पॉलिटिकल फंडिंग में। बट कौन सी पार्टी पैसा लेगी, ठीक है, कौन सी पार्टी एलिजिबल होगी, तो उसकी भी जो है एक टर्म है, पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A। सो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, एक्ट नंबर 43 ऑफ 1951। तो जो पार्टीज रजिस्टर्ड हैं सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड विच सेक्योर्ड नॉट लेस देन, साथ में उसने उस पार्टी ने secured नहीं किया है not less than 1% of the votes polled in the last general election to the House of People or to the Legislative Assembly of the state, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में उसके पास उसने जो है उसको जो है 1% जो है वोट मिलना चाहिए, ठीक है, तो ही वो एलिजिबल हो पाएगी। तो पढ़ देता हूं एक बार आपके लिए। पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A of the representation of the people's act 1951 and which secured not less than 1% of the votes polled in the last general election to the House of People or the Legislative Assembly of the state shall be eligible to receive the electoral bonds। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या है, ठीक है, कौन
सी पार्टी जो है एलिजिबल रहेगी। बट अब जो मेन चीजें हैं, जो मेन करक्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, वो इस प्रेस रिलीज के थ्रू जो है, जो गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज किया था रिलेटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, उसके थ्रू हम समझ रहे हैं। सो बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर रेगुलेटेड बाय, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कौन रेगुलेट कर रही है, कौन सी स्कीम रेगुलेट कर रही है, दैट इज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की मदद से जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रेगुलेट करने का जो है सरकार ने प्रयास किया है। और उसको एक प्रेस रिलीज के थ्रू से स्कीम को जो है इन्होंने डिक्लेयर किया था। सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर रेगुलेटेड बाय द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू प्रेस रिलीज टू क्लींस द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग इन द कंट्री। ठीक है, अब क्या था इस स्कीम में वो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वुड बी अ बियरर इंस्ट्रूमेंट, एक बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा इन नेचर ऑफ प्रोमिसरी नोट। ठीक है, मैंने कहा था ना कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एक प्रोमिसरी नोट के तरह एक्ट करेगा, तो वो यहाँ से कहा था क्योंकि इस स्कीम में ही लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड वुड बी अ बियरर इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ, उसका नेचर क्या रहेगा, प्रोमिसरी नोट का, एंड इंटरेस्ट फ्री रहेंगे, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा। A citizen of India or a body incorporated in India will be eligible to purchase a bond। यानी कि मैं एज एन इंडिविजुअल इस इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज कर सकता हूं, और कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी यानी कोई कंपनी, कोई फर्म जो है वो भी इसको जो है परचेज कर सकते हैं, इस जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को। ठीक है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वुड बी इशूड और परचेज फॉर एनी वैल्यू इन मल्टीपल्स ऑफ 1000 यानी कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम द स्पेसिफाइड ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे खास बात ये थी कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आप किसी भी बैंक से जाके ले सकते हो, नहीं। अगर आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेस करना है तो गवर्नमेंट ने जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस बनाई थी, ठीक है, जहां से आप जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो परचेस कर सकते हो। और कितने के, सबसे मिनिमम जो क्राइटेरिया था इलेक्ट्रल बॉन्ड का वो क्या था, 1000 रुपीज, यानी कि आप 1000 रुपीज का मिनिमम डोनेशन दे सकते हो टू 1 करोड़ रुपीज एंड सो ऑन। ठीक है, सो द परचेसर वुड बी अलाउड टू बाय इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ओनली ऑन ड्यू फुलफिलमेंट ऑफ all the extent of KYC norms and by making payment from a bank account। यानी कि आपके बैंक अकाउंट से ऑब्वियसली, इसको ना इलेक्ट्रल बॉन्ड को आप समझ सकते हो डीडी, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट, ये डिमांड ड्राफ्ट ही है, बस इसको इलेक्ट्रल बॉन्ड नाम दे दिया। और इसमें केवाईसी का जो एलिमेंट है ना वो डाल दिया कि भाई जिसकी केवाईसी, जो केवाईसी के नॉर्म्स को फुलफिल कर लेगा वही जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को जो है परचेस कर पाएगा। सो क्या था, जो भी परचेसर रहेगा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का वुड बी अलाउड टू बाय इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ओनली ऑन ड्यू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द एक्सटेंट KYC norms and by making payment from a bank account. It will not carry the name of pay। सो जो एनोनमसली का जो चीज है, ठीक है, जो एनोनमसली जो मतलब एक गुमनाम रहेगा, मतलब जैसे अगर मैं डोनेट कर रहा हूं तो मेरा नेम नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी को जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जाएगा उसको ये नहीं पता रहेगा कि यार ये मुझे डोनेशन किसने दिया है। बस यही की फीचर था, और इसी बात पे यही आधार बनाया है कि जो है इससे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी पॉलिटिकल फंडिंग में। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज उसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। Electoral bonds would have a life of only 15 days, during which it can be used for making donation only to the political parties registered under Section 29। कहाँ से लाया मैं, Section 29 of Representation of People's Act 1951, and which secured not less than 1% of votes polled in the last general election टू द हाउस ऑफ पीपल और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान में रखना है कि जो लाइफ स्पैम है, यानी कि जो वैलिडिटी है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की, वो 15 डेज की रहेगी। और इसमें स्पष्ट एक आ गया था कि अगर कोई भी, जैसे आज मैंने कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेस किया गया है, तो अगर मैं 15 दिन के अंदर नहीं देता हूं तो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली जो है पीएम के फंड में चले जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री का जो फंड है उसमें जो चले जाएगा। और ये जो है 15 डेज के लिए वैलिड रहेगा, एक क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है कि द फाइनेंस बिल 2017 में जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो है कॉन्सेप्ट को जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ये एक कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसे फाइनेंशियल टूल भी कहा जाता है, और ये सिर्फ इंडिया में ही इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और कहीं भी
इलेक्ट्रल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है कि वर्ल्ड में कहीं भी नहीं, सिर्फ इंडिया में ही जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो आया था। ठीक है। और ये सिर्फ पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, टू क्लींस दी फंडा ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग, इसे जो है स्मूदर बनाने के लिए जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। The bonds under the scheme shall be available for purchase for a period of 10 days each in the month of January, April, July, and October, as may be specified by the central government. An additional period of 30 days shall be specified by the central government in the year of the general election to the House of People. ठीक है। तो अब ये नहीं कि भाई मेरी जब इच्छा हुई तब मैं जो है इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को जो है परचेस कर लूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं, द बॉन्ड्स अंडर द स्कीम शैल बी अवेलेबल फॉर परचेस, कब रहेंगे अवेलेबल फॉर परचेस? फॉर पीरियड ऑफ 10 days ईच इन मंथ ऑफ जनवरी, यानी कि जनवरी के जो शुरू के 10 दिन रहेंगे तब आप जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेस कर सकते हो। अप्रैल के जो शुरू के 10 दिन रहेंगे उसमें आप परचेस कर सकते हो। जुलाई, अक्टूबर, ठीक है, एज मे बी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्पेसिफाई करेगी टाइम ऑफ परचेस, उस टाइम पीरियड में आप परचेस कर सकते हो। ठीक है। द बॉन्ड shall be encashed by an eligible political party only through a designated bank account with the authorized bank। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑथोराइज करेगा, एंड आरबीआई एंड सो ऑन जो रोल में आएंगे, एंड दे विल ऑथोराइज कि ये जो है इस पॉलिटिकल पार्टी का ये अकाउंट है और इसी में जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये देखो मैंने नीचे लिख भी दिया, एज पर प्रेस रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जो प्रेस रिलीज में जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जो है रिलीज की थी, जो अभी हमने डिस्कस की है। तो ये जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रल बॉन्ड का यही है। अब मैं आपको सैंपल इलेक्ट्रल बॉन्ड दिखा देता हूं। तो देखिए ये इलेक्ट्रल बॉन्ड है और यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ डेट ऑफ इशू लिखा है एंड अमाउंट लिखा है एंड इसमें वैलिडिटी लिखी है। यहाँ पर कहीं नाम नहीं लिखा है किसी का कि किसने ये इशू किया है। ठीक है। सो ये ओवरऑल इलेक्ट्रल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। जो हमने ड्यूरेशन देखा है, ठीक है, ये 10 डेज का, फिर हमने एक ड्यूरेशन देखा यहाँ पर 15 डेज का, इसे जो है बढ़ा दिया गया। 2022 में कुछ अमेंडमेंट्स लाए जो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हमारा पर्पस था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या कॉन्सेप्ट है, वो कैसे रेगुलेट होता है, वो हमें इस वीडियो में डिस्कस करना था। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और कुछ भी कमी है तो कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।